रेणुका जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ मंच पे। और इनफैक्ट हमने सेशन भी शुरू करी कवरिंग यू ओनली, तो आई एम हैप्पी कि आप यहाँ आए। और हमारा चैनल हिंदी में है, सो आर यू मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी, जैसे भी आप जो भी आजकल बोलते हैं ना इंग्लिश, उसमें बोलेंगे आजकल इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा भऊ वऊ और म्याऊं म्याऊं भी हो रहा है। इनफैक्ट रेणुका जी, आई वुड उससे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि क्या हुआ, आप अपने शब्दों में बताइए कि ये पूरा बवाल कैसे मचा, और आपकी क्या इंटेंशनली आप लाए थे उन जो पपी डॉग को, जो आप गाड़ी में था आपके साथ, तो गाड़ी में कैसे पहुंचा, उनकी कहानी, उसकी कहानी बताइए। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रही। एक तरफ से देश और ख़ास तौर से राजधानी पोल्यूशन से लोग मर जा रहे हैं, बच्चों के फेफड़े में कार्बन जम जा रहा है, बुजुर्ग का तो सोच भी नहीं सकते हालात क्या है। मगर मैंने सड़क का क्या एक कुत्ता को बचा ली, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें भीड़ जम गई और ये बेचारी छोटा पिल्ला डर के मारे तितरते हुए भाग रही थी। तो मैंने कहा, भैया प्लीज़ उसको उठा दो, किसी के पहिए के नीचे आ जाएगी। कोई आए नहीं उठाने, तो मैंने उठा के गाड़ी में रख दी और पार्लियामेंट आ गई। और मैं उतर के कुत्ते को गाड़ी दे के वापस घर भिजवा दी। तो सत्ता पक्ष के लोगों को यही समझ में आई कि रेणुका चौधरी का कुत्ता इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन पोल्यूशन, दैन अदर प्रेसिंग इश्यूज। इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं। एक तो पार्लियामेंट को 1 महीने का पार्लियामेंट काट के 15 दिन बना दिए, तो क्या मुद्दे कम थे? और ये 15 दिन में क्या चला रही है सरकार, आप ज़रा गौर से देख लीजिए। तो मैंने कुत्ता को बचा दी, जो मैं सोचती हूँ मेरी फ़र्ज़ है। संविधान ने में भी इनके लिए जगह बना हुआ है, और हिंदू धर्म के लोग कुत्ता को मानते हैं, काल भैरवी का साथ दिया है, तो क्या तकलीफ है? ये तो बड़े हिंदू लोग हैं अपने। सरकार, व्हाट इज देयर ऑब्जेक्शन? शायद उनका ऑब्जेक्शन ये था कि जब आपसे पूछा गया तो आपने कहा कि अंदर भी लोग हैं जो बाक करते हैं और बाइट करते हैं, ऐसे अपने नहीं, मैंने इशारों में काफ़ी कुछ बोल दिया। नहीं, मैंने ये कहा कि ये छोटा सा कुत्ता, छोटा पिल्ला है, ये किसी को काटेगी नहीं। असली काटने वाले और डसने वाले अंदर बैठे हैं, जो सरकार चलाते हैं। ये वास्तव है। क्या ये नहीं करते ये बात? जहाँ इलेक्शन चलेगी किसी राज्य में, वहाँ उस दिन ईडी उतर जाएगा। जहाँ कुछ काम चल रहा है, जो जिनके खिलाफ ये खुद इशारा करें और बोले हैं साफ साफ ये करप्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, सबको ले लिए भाजपा में। उसके बाद केस कहीं सुनाई नहीं देती है इनके खिलाफ। और जब मर्जी हाउस में, तो बैलेटिंग के बाद जो प्रश्न, आप बैलेट होने के बाद वो प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस बन जाती है, ये अपने मर्जी से काट देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो काटने वाले तो वही है ना, तो इसको तकलीफ क्यों है? मैंने ये भी कहा, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अच्छा, और आपने अभी रामदास अठावले का कुछ बोला था ऑफ स्टेज, जरा आप सबको बताइए, बहुत मज़ेदार, उन्हीं के अंदाज में आपने कुछ बोला था। नहीं, मैंने यही कहा, मैं कुत्ता संभाल रही हूँ, तुम सत्ता संभालो। और क्या नाम रखा है आपने डॉग का? डॉग का मेरे सारे नौकर उसको पप्पी पप्पी बुला रहे थे, क्योंकि नाम पता नहीं। हाँ। तो हम उसको पॉपी बदल दिए ताकि थोड़ा उसका नाम का सजावट हो। तो पॉपी की कहानी रही। लेकिन आगे चलते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रेस किया है अपने इसमें कि हाउस एक तो कम सेशन समय के लिए है, दूसरा मुद्दे जो डिस्कस हो रहे हैं, क्या आप खुश हैं कि जिस तरह के मुद्दे हाउस में डिस्कस हो रहे हैं? देखिए, ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ये फैक्ट है कि कई सालों से अगर हम देखें, जो गंभीर सवाल विपक्ष उठाती है, क्योंकि विपक्ष ने उठाया हम उसको बात नहीं करेंगे, हम बंद करके रख देंगे। विपक्ष की जिम्मेदारी और हमारी फ़र्ज़ बनती है कि हम पार्लियामेंट में इसीलिए आए हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कि आम जनता की आवाज़ बुलंद रखे और यहाँ पार्लियामेंट में आके हम आवाज़ उठाएं। अब जिस ढंग से मणिपुर बहस करने के लिए कितने साल लगे,
2 साल वहाँ महिलाओं का बेइज्जती हो रही थी, कपड़े उतार के महिलाओं को नंगे चलाए। हाउस में हम बात ना करें? ये एक महिला की गरिमा की बात नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं मगर सारा देश की बात है। प्रधानमंत्री जी विदेश घूम सकते हैं, दिन में 4 बार कपड़े बदलेंगे, मगर मणिपुर का जिक्र नहीं करेंगे। हाउस में थर्सडे को इतिहास गवाह है, और मैं इस पार्लियामेंट में कई सालों से रही हूँ कि थर्सडे का दिन प्रधानमंत्री का जवाब देने का दिन होता है पार्लियामेंट में। आपने कभी देखा 11 साल में थर्सडे पे प्रधानमंत्री हाउस में आके जवाब दे, सवाल जवाब दे? एक कभी आपके मंच पे आके एक फ्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करें? अगर हम इशारा करके कह दें कि ये तो हम विरोधी में हैं, हम विरोध करते हैं, हम प्रधानमंत्री का मर्यादा नहीं करते, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाउस में हम बात करेंगे वंदे मातरम के बारे में। बेशक वंदे मातरम 11 साल हुकूमत में रहने के बाद भाजपा आके हमें समझा रही है कि वंदे मातरम क्या है। ये तो नए नए कन्वर्ट हुए वंदे मातरम को, कहाँ थे आज़ादी के जंग में? ये लोग कहाँ थे? विदेशियों को, ब्रिटिशर्स को घुटना टेक के माफ़ी माननामा मांग के ये लोग थे, इनको पता ही नहीं। और आरएसएस का मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत आदर से मैं कह रही हूँ आरएसएस का, वो तो अपने झंडा भी नहीं उठाते हैं। जब उनके लोग आके कोई पद पे बैठते हैं, वो तो भगवान या संविधान के नाम लेकर ओथ नहीं लेते हैं, ये वास्तव है। तो ये लोग अचानक 11 साल सत्ता पक्ष में बैठ के आज आके 10 घंटे हम वंदे मातरम के बारे में बात करेंगे। अरे भाई, किसको क्या समझा रहे हैं आप? हम नहीं जानते क्या वंदे मातरम है? रग रग में बसा हुआ है वंदे मातरम, हर भारतवासी के कानों में ये गूंज उठती है। हम जानते हैं कि वंदे मातरम क्या है। इनकी सिखाने पे हम सीखते नहीं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो हम जिनके वारिस हैं, फ्रीडम फाइटर्स के, कांग्रेस के परिवारों में पीढ़ियों से हम लोग हैं। तो ये आके हमें क्या समझा रहे वंदे मातरम? तुम 10 घंटे वंदे मातरम बेशक बात करो, ये भी बात करो कि देश में कुछ लाखों टन का आरडीएक्स पहुंच गई हरियाणा, एक पूरा शिपलोड ऑफ ड्रग्स पहुंच गए गुजरात, हैदराबाद में ड्रग्स निकले, इतना बड़ा नेटवर्क निकली है। ये लोग जो हमारे दुश्मन हैं आके यहाँ इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस कहाँ गई? कहाँ फेलियर हुई? क्यों हमारी जानकारी नहीं थी कि टन टन इतने सारे आरडीएक्स देश में आ गई है? तो आप क्या बात, व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर? आप क्या बात करते हैं? हर बात को ट्विस्ट करके एक स्लोगन दे के एक नए ड्रामे बना के बात करते हैं। हम थक गए। ड्रामेबाज कौन है? शुरू में प्रधानमंत्री ने यही आपके लोगों पे आरोप लगाया था कि हम डेमोक्रेसी करते हैं, आप ड्रामोक्रेसी करते हैं, या ड्रामेबाज ऐसे। अब आप बताइए, आप ही बताइए, इतना बड़ा एक लोकतंत्र की प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के पहले दिन ये कहते हैं कि हम लोग ड्रामेबाज हैं। हम जाके विदेशी प्रधानमंत्रियों को जप्पी मार के पप्पी दे के हम आते नहीं हैं। हम जानते हैं कि कहाँ उनको काबू में रखना और कैसा चलाना। हम कुछ सच कहें तो वो ड्रामा बन गए। हमारे डायलॉग लिखने वाले कोई नहीं है, हम खुद बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन जब मुद्दा उठाने की बात हुई, चलो सेशन कम है लेकिन सेशन चल तो रहा है, आपके विपक्ष लीडर ऑफ ऑपोजिशन गायब हैं, वो जर्मनी चले गए। ये कोई ट्रिप हेड ऑफ नेशन से मिलने की नहीं थी, ये कोई ट्रिप बाद में भी हो सकती थी। इसमें प्लानिंग में थोड़ा सा बेटर नहीं कर सकते थे? तो आप किस मुंह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री गायब हैं जब आपके ही नेता गायब हैं? नहीं, देखिए, क्या प्रधानमंत्री ये पहले बार ये जा रहे हैं ना? प्रधानमंत्री हर बार जाते हैं। पर जो आप जिसकी आप निंदा करते हैं, आप वही काम कर रहे हैं। नहीं, 11 साल में प्रधानमंत्री एक दिन भी पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री का दिन जो दिया जाता है आए नहीं।
वो आपने बोल दिया, पर 11 राहुल गांधी साल का में बताइए। प्रधानमंत्री ने कभी मीडिया कॉन्फ्रेंस करे नहीं। वो उनका वो टेलीप्रॉम्प्टर खत्म हो गए तो वो बोल भी नहीं सकते, ये भी हम राहुल देखे हैं। गांधी क्यों चले गए अभी अरे विदेश इस टाइम में? अच्छा, आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, पुतिन जी आए थे इधर, क्यों आप दोनों लोकसभा और राज्यसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को आप बुलाएंगे नहीं? लोकतंत्र कहते हैं ना, लोकतंत्र में बहुत बड़ा हिस्सा होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों लोकसभा और राज्यसभा। और राज्यसभा के हमारे लीडर जो है खरगे साहब, इतने सुलझे हुए वरिष्ठ नेता, 28 इयर्स उम्र से वो इलेक्शन लड़े, आज तक कभी हारे नहीं है, दलित नेता है। इतना बड़ा लीडर को आप दिखा सकते थे ना कि ये हमारी लोकतंत्र है। देखिए जो कहते हैं, अभी अठावले साहब बोल के अभी चले गए कि दलितों का पहचान नहीं है। पहचान कौन नहीं कर रहे हैं? पक्ष के लोग दलितों का बेइज्जती करते हैं। कोई बेचारा गरीब दलित दूल्हा शौक से घोड़े पे बैठेगा, उसको मार देते हैं, कुचल देते हैं। ये तो पॉलिटिकल पॉइंट बना रही हैं आप, लेकिन वी ऑल नो के खरगे साहब कितने इन कंट्रोल हैं। कुछ भी हम उनसे पूछते हैं क्या होगा, राहुल जी बताएंगे, राहुल जी विल डिसाइड। तो ये इस तरह के लीडर का अपमान। पार्लियामेंट लीडर, ही विल डिसाइड हु विल स्पीक। तो खरगे जी क्या करेंगे? खरगे जी हर बात पे आके पोस्टर बन के रह सामने गए। आ जाए। खरगे साहब सीनियर है, वो कह सकते हैं कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं, आप राहुल जी बोलेगा जवाब, उसमें गलत क्या है? नहीं, पर हर चीज मैं डिसाइड नहीं करूंगा। चाहे कर्नाटक में क्राइसिस हो रहा है, राहुल जी डिसाइड करेंगे। कुछ और हो रहा है, राहुल जी डिसाइड करेंगे। आपका रीशफल, ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बदलेंगे नहीं बदलेंगे, वो तो राहुल जी के मित्र हैं, तो राहुल जी डिसाइड करेंगे। नहीं, ये आप सब लोग बहाना ढूंढते रहते हैं कि हमारे बीच में कुछ ये विभेद आ जाए। हो ही नहीं सकता। राहुल जी का अभिप्राय भी लिया जाता है, मगर फैसला तो खरगे साहब ही कह रहे। ये उनकी बड़प्पन है, उनकी गरिमा है कि वो कहते हैं कि हम युवा नेताओं को मौका दे रहे हैं